रणथंभौर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वो हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद किया करते थे। उसी जंगल में 4 दोस्त रहा करते थे। उनमें से एक का नाम टूनी चिड़िया था। वह सबसे समझदार और दयालु चिड़िया थी। दोस्तों, कल मैं और चीचू भैया तालाब से पानी पी रहे थे। तभी वहाँ पर सुंदरबन जंगल के कुछ पक्षी आए। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे जंगल में बहुत ठंड पड़ेगी, इसीलिए हम सब पक्षियों को दाना इकट्ठा कर लेना चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने घोंसले भी पक्के कर लेने चाहिए। अरे टूनी बहन, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? हर साल ठंड पड़ती तो है, हम यूं ही सर्दियां गुजार लेते हैं, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? अरे चुलबुल बहन, मैं इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि इस बार ठंड के साथ में बर्फबारी भी होगी, जो हमारे जंगल में इससे पहले कभी नहीं हुई। और मुझे लगता है कि सुंदरबन के पक्षियों को हमसे ज्यादा पता है ठंड के बारे में। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, हमें बर्फबारी के लिए तैयार होना चाहिए। तो फिर सब चलो अनाज इकट्ठा करने के लिए। इस तरह सभी पक्षी टूनी चिड़िया की बात मानकर दाना इकट्ठा करने चले जाते हैं। इधर चीचू कौवे का भाई कालू कौवा घोड़े बेचकर सो रहा था। वो एक बहुत कामचोर कौवा था, पूरे दिन सोता रहता था। इस वजह से चीचू कौवा बहुत चिंतित रहता था। कालू को दोपहर तक सोता देख उसका भाई चीचू कौवा उसे उठाने आ गया। कालू, अरे ओ कालू, उठ जा, दोपहर आ गई है। क्या कामचोरों की तरह पूरी दिन सोए रहता है? अरे हाँ कालू भैया, उठ रहा हूँ। अभी तो सिर्फ दोपहर के 12 ही बजे हैं, अभी भी पूरा दिन बाकी है। ये कहकर कालू उठ जाता है। कालू, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे सुंदरबन के पक्षियों से पता चला है कि इस साल बर्फबारी होगी, इसीलिए हमें हमारा भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए और सर्दी से बचने के लिए घोंसला भी तैयार कर लेना चाहिए। चीचू भैया, आप जाओ, मुझे ठंड से कुछ नहीं होगा, आप मेरी चिंता मत करो। ऐसा कहकर कालू फिर से सो जाता है और चीचू कौवा दूसरे जंगल में दाना ढूंढने चला जाता है। दिन भर मेहनत करके दाने ढूंढने के बाद सभी पक्षी अपने अपने घर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। तभी वहाँ पर चीचू कौवा आता है और कहता है, टूनी, आज तो मैंने दिन भर तुम्हें देखा ही नहीं। आज मैं और सारे पक्षी दूसरे जंगल दाना इकट्ठा करने गए थे और आप भी दाना इकट्ठा कर लो। आपको तो पता ही है इस बार बहुत ठंड पड़ने वाली है। हाँ टूनी, मैं भी अनाज इकट्ठा कर लूँगा। वैसे मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ बोलिए चीचू भैया, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? टूनी, तुम मुझे कुछ अनाज दे दो, मैं तुम्हें कल वापस लौटा दूंगा। टूनी चिड़िया मान जाती है और चीचू कौवे को अनाज के दाने दे देती है। चीचू कौवा खुश हो जाता है और अनाज के दाने लेकर घर चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है। टूनी बहन, मुझे लगता है हमारे जंगल में तिनकों की कमी हो गई है। कल मैंने खाना ढूंढते वक्त तिनकों की खोज करी, लेकिन मुझे वो बहुत कम ही मिले। वो तिनके बहुत कमजोर थे और मुझे लगता है कि उससे घोंसला नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसी ही हालत रही तो हम अपने घोंसले ठीक नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर चुलबुल चिड़िया आती है। क्या हुआ बहनों, तुम सब इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अरे चुलबुल, मुझे लगता है हमारे जंगल में तिनकों की कमी हो गई है और अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम अपने घोंसले ठीक नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी जब सर्दी आएगी तब का तब देख लिया जाएगा। और वैसे भी हमारे घोंसले तो वैसे भी मजबूत ही हैं। नहीं बहन, हम यूं ही बैठकर सर्दियों का इंतजार नहीं कर सकते। हम तिनके जमा करने सुंदरबन के जंगल जाएंगे। हमें मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है बहन, इस बार हम तुम्हारी बातें मान लेते हैं। फिर सभी पक्षी उड़कर सुंदरबन जंगल में चले जाते हैं। कालू कौवा उन्हें चुप कर देख रहा था। बड़े आए समझदार, पूरे दिन बेकार के कामों में लगे रहते हैं। समझदार तो मैं हूँ जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तिनकों की खोज में टूनी चिड़िया एक मशरूम के खेत में पहुँच जाती है। अरे वाह, इतने बड़े मशरूम तो मैंने आज तक नहीं देखे। तभी टूनी चिड़िया को आइडिया आता है कि वो इसमें घर बनाकर रह सकती है। फिर टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के पास आती है। दोस्तों, आज मैंने एक मशरूम का खेत देखा है, उसके अंदर हम अपना घर बना सकते हैं। सभी को टूनी का आइडिया पसंद आता है। फिर अगले दिन वो सारे पक्षी उस मशरूम के खेत में अपना घर बनाकर रहने लगते हैं और वहाँ पर अपना सर्दी के लिए अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। एक दिन कालू कौवा उनके मशरूम के घर देखने आ जाता है और उनको देखकर हंसने लगता है। अच्छा,
तो यहाँ हो तुम लोग। क्या यही है तुम्हारा मशरूम वाला घर? मैंने तो सोचा था कि तुम लोगों ने कुछ अच्छा घर बनाया होगा। अरे नहीं नहीं कालू जी, ये अंदर से बहुत मजबूत है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अंदर आकर देख लो। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगा ऐसे बकवास मशरूम के घरों में। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और फिर सर्दियों का मौसम आ जाता है। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी और जंगल में सन्नाटा छा रखा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे। पहले तो कालू ठंडी ठंडी हवाओं के मजे ले रहा था, पर जैसे जैसे ठंड बढ़ी वो परेशान होने लगा। कुछ ही देर में बर्फबारी भी शुरू हो जाती है, जिसे देख कालू कौवा बहुत घबरा जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अब तो बहुत सर्दी भी बढ़ गई और बर्फबारी भी होने लगी। मैंने टूनी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं एक काम करता हूँ, मैं टूनी चिड़िया के पास जाता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगी। लेकिन तभी एक पेड़ की टहनी टूटकर कालू पर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाता है। बर्फबारी के कारण कालू बर्फ में दबने लगता है। फिर सुबह हो जाती है। सभी पक्षी तो अपने मशरूम के घरों में थे, सिर्फ कालू ही था जिसने अपना घर मजबूत नहीं किया था। तभी टूनी को कालू का ख्याल आता है और वो उसे देखने जाती है। टूनी चिड़िया कालू के घोंसले पर जाती है और देखती है कि कालू बर्फ में जमा हुआ था। अरे ये कालू कौवा यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? इसके सर में तो चोट भी लग रखी है और ये तो बर्फ से ढका हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से सबको बुला कर लाती हूँ। फिर सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं। फिर सारे पक्षी मिलकर डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। फिर सभी पक्षियों ने डॉक्टर के साथ मिलकर कालू को बर्फ से निकाला। डॉक्टर कालू को दवाई देता है और पट्टी कर देता है। कालू सभी पक्षियों को अपने आसपास देखकर खुश हो जाता है और सबको धन्यवाद कहता है। फिर सभी पक्षी मिलकर कालू के लिए भी एक मशरूम का घर बना देते हैं, जिसमें कालू भी सभी की तरह खुशी खुशी रहने लगा।